अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जगत मोहन लाल रवा और इनकी लिखी हुई रुबाई। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रुबाई क्या है, पहले से समझते हैं। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इस सिन्फ को दो बीती और तराना भी कहा जाता है। दो बीती इसलिए कहा जाता है कि ये 4 मिसरे होते हैं, दो दो मिसरों के 4 मिसरे होते हैं, और इसे क्या तराना भी कहा जाता है। लेकिन 4 मिसरे वाली हर नज़म रुबाई नहीं होती है। इसकी एक ख़ास बहर होती है जिसे बहर हजस कहा जाता है। लेकिन 4 मिसरों वाली हर नज़म को हम रुबाई नहीं कहेंगे, क्योंकि रुबाई के लिए ख़ास बहर है और इसे क्या कहा जाता है, बहरे हजस कहा जाता है। रुबाई सिर्फ बहरे हजस में ही लिखी जाती है। रुबाई के लिए इस फ़न के उस्तादों ने 24 औज़ान मुकर्रर किए हैं। औज़ान यानी वज़न की जमा। तो रुबाई जो लिखी जाती है इसके लिए इस फ़न के उस्तादों ने 24 औज़ान मुकर्रर किए हैं। इनके अलावा किसी और वज़न में रुबाई नहीं कही जाती है। ये जो 24 औज़ान है, 24 औज़ान, इसी में रुबाई लिखी जाती है और इनके अलावा किसी और वज़न में रुबाई नहीं कही जाती है। वज़न और बहर की पाबंदी के अलावा रुबाई के लिए ये भी लाजमी है कि इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो। क्योंकि इसमें 4 मिसरे होते हैं, तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है, हम काफिया होना चाहिए। इसके चारों मिसरे भी हम काफिये हो सकते हैं। और क्या है, इसके चारों मिसरे भी हम काफिये हो सकते हैं। रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा अहम होता है, जो लास्ट और चौथा मिसरा होता है, क्योंकि रुबाई में सिर्फ 4 मिसरे होते हैं। जो चौथा मिसरा होता है, जो आखिरी मिसरा होता है, वो सबसे अहम होता है। ये मिसरा जितना ज़्यादा ज़ोरदार और बरजस्ता होता है, रुबाई उतनी ही बेहतर मानी जाती है। अब ये जो मिसरा है, जितना ज़्यादा ज़ोरदार और बरजस्ता होता है, रुबाई उतनी ही बेहतर मानी जाती है, उतनी ही अच्छी मानी जाती है। रुबाई में हुस्न इश्क, फ़लसफ़ा व अखलाक, रंदी व सरमस्ती, पंद व मुअज़्ज़त और मज़हब व तसव्वुफ़ के अलावा शायर के ज़ाती हालात व तजुर्बात, महसूसात और अफ़कार व मुशाहिदात का भी इजहार होता है। इसमें मज़ाहिर फ़ितरत की अक्कासी भी की जाती है। इसमें जो फितरत है उसकी अक्कासी भी की जाती है। और उसके अलावा क्या है, हालात व तजुर्बात है, महसूसात है, अफ़कार मुशाहिदात है, मज़हब व तसव्वुफ़ है, इन सब, हुस्न अखलाक है, ये सब पर भी रुबाई लिखी जाती है। तो आइए सब इसके बाद पढ़ते हैं। जगत मोहन लाल रवा, इनकी मुख्तसर सी हालात ज़िंदगी है, पहले उसे पढ़कर समझ लेते हैं। 1889 में इनकी पैदाइश हुई और 1934 में इनका इंतकाल हो गया। जगत मोहन लाल नाम रवा तखल्लुस था। इनका नाम पूरा क्या था, जगत मोहन लाल नाम था और रवा तखल्लुस था। 9 में पैदा हुए। रवा बचपन ही से बेहद मेहनती और ज़हीन थे। उन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्रियां हासिल करने के बाद 9 में वकालत शुरू कर दी और इस पेशे में बड़ी शहरत और कामयाबी हासिल की। उन्होंने कौन सी डिग्री की, एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की और उसके बाद अपने ही शहर में अन्नाव में उन्होंने वकालत शुरू की और इसमें इन्हें बड़ी शहरत और कामयाबी मिली। रवा को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। उन्होंने गज़ल, नज़म, मसनवी और रुबाई जैसी असनाफ को अपनी तख्लीक़ी अजहार का ज़रिया बनाया। रवा बचपन ही से शायरी के शौकीन थे और उन्होंने गज़ल, नज़म, मसनवी, रुबाई जैसी असनाफ को अपने तख्लीक़ी इजहार का ज़रिया बनाया। यानी अपने जो ये सब सिर्फ थे उसे उसमें उन्होंने लिखा। लेकिन रुबाई कहने में बड़ी शहरत व मकबूलियत हासिल की। लेकिन उन्होंने जो रुबाई लिखी वो बहुत ही अच्छी रुबाई लिखी और उसमें उन्हें बहुत शहरत व मकबूलियत हासिल हुई। उनकी रुबाइयों में फ़िक्र फ़न का गहरा इम्तिजाज मिलता है। उनकी जो रुबाइयाँ हैं वो ज़िंदगी से बहुत लगी जुड़ी हुई है। ज़िंदगी, मौत, तजुर्बात हैं, ये सब बातें हैं उनके रुबाइयों में। और इसका इनमें क्या है, उनके फ़िक्र फ़न का गहरा इम्तिजाज मिलता है। म्यारी ज़बान और सलूक, लतीफ़ व तशबीहात व इस्तारात और मुअस्सर अंदाज बयान इनकी रुबाइयों की मखसूस पहचान है। इनकी एक मसनवी नक़द रवा और दूसरी और 2 शेरी मजमूए रुबायात रवा और रूह रवा इनकी यादगार किताबें हैं। अब कुछ कुछ छोटी बातें हैं जो आपको बहुत याद रखने की है, कि जैसे रुबाई किस बहर में लिखी जाती है, तो बहर हजज में लिखी जाती है। और इनकी जो रुबाई है उनके नाम लिखे, तो इनके 2 शेरी मजमूए क्या है, रुबायात रवा हैं, रूह रवा हैं।
और एक मसनवी उनकी लिखी हुई है जो नक़्द रवां के नाम से है। ये सब इनकी यादगार किताबें हैं। अब आइए इनकी लिखी हुई रुबाई पढ़ते हैं। इसमें इनकी 3 रुबाई है और ये 3 रुबाई में एक साथ इसी में पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब मुश्किल सवाल जवाब और इसका मरकज़ी ख्याल भी कराऊंगी। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पहली रुबाई। क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौज फना थी, जिंदगानी क्या थी। अब यहाँ पर ज़िंदगी के बारे में बात हो रही कि क्या हम तुमको बताएं कि उम्र फ़ानी क्या थी। उम्र तो एक फ़ना होने वाली चीज़ है, फ़ानी है, फ़ना होना यानी ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो बचपन क्या चीज़ था और जवानी क्या थी। ये गुल की महक थी, गुल यानी फूल, ये फूल की महक थी। बचपन क्या था, फूल की महक थी, यानी बचपन को तशबीहा दिया गया फूल की महक से। और जवानी क्या थी, वो हवा का झोंका था। जवानी क्या थी, हवा का झोंका था। जिस तरह हवा का झोंका आता बड़ी खूबसूरती के साथ, ठंडी हवा इंसान के दिल को बहुत ठंडा पहुंचाता, उसी तरह जवानी थी कि आई और चली गई। एक मौज फना थी, जिंदगानी क्या थी। जिंदगी क्या थी, मौज फना थी, फना होने वाली मौज थी। जिस तरह हम समुद्र के किनारे जाते हैं और लहर को देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से लहर आता है और फिर वैसे ही वापस चला जाता, गायब हो जाता, फना हो जाता, ख़त्म हो जाता है। उसी तरह जिंदगानी है कि जिंदगानी भी क्या है, ख़त्म हो जाती है, फना हो जाती है। तो इसका पहले मरकज़ी ख्याल पढ़ते हैं। जगत मोहन लाल रवा ने अपनी इस रुबाई में बचपन को फूल की महक और जवानी को हवा के झोंके से ताबीर किया है और ज़िंदगी को मौत फना करार दिया है। बेसबाती रुबाई का मरकज़ी ख्याल है। इसमें जो है रुबाई में बचपन को फूल की महक और जवानी को हवा के झोंके से ताबीर किया गया है और ज़िंदगी को क्या है, मौत फना करार दिया गया, यानी फना होने वाली ज़िंदगी है मौत। मौत में क्या है, ख़त्म हो जाती है मौत के साथ ज़िंदगी। और बेसबाती रुबाई का मरकज़ी ख्याल है। अब रुबाई के इशार की तशरीह पढ़ते हैं। क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौज फना थी, जिंदगानी क्या थी। सियाक़ व सबाक़ में पढ़ते हैं कि ये रुबाई जगत मोहन रवा ने लिखी है जो गुलिस्तान अदब में शामिल है। तशरीह रवा ने बेसबाती दुनिया के मरऊब मौजू को रुबाई के 4 मिसरों में खूबसूरत अंदाज से पेश किया है। इनके नज़दीक बचपन फूलों की महक के मानिंद है जो ज़्यादा देर पा नहीं होती। इस तरह जवानी हवा का एक झोंका कहा जाता है जो आता है और पल भर में चला जाता है। इस तरह शायर के नज़दीक जिंदगानी की हकीकत मौज फना से ज़्यादा नहीं है। मुश्किल सवाल जवाब में देखते हैं कि सवाल नंबर 1 है, रुबाई की सिन्फ को रुबाई के अलावा और क्या कहते हैं। तो जवाब लिखेंगे, रुबाई को रुबाई के अलावा दो बीती और तराना भी कहते हैं। सवाल 2 है, शायर ने ज़िंदगी को मौज फना क्यों कहा। तो जवाब लिखेंगे, ज़िंदगी बेसबाती यानी 4 रोज़ा होती है, इसलिए शायर ने इसे मौज फना ख़त्म होने वाली मौज कहा। बेसबाती है यानी ज़िंदगी क्या ख़त्म होने वाली है, 4 रोज़ा ज़िंदगी है और ये क्या है, इसलिए शायर ने इसे मौज फना यानी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी कहा है। अब ये जो मरकज़ी ख्याल है ये आपके दूसरे जो रुबाई है, दूसरी रुबाई, उसका मरकज़ी ख्याल है। जगत मोहन लाल रवा ने अपनी दूसरी रुबाई में एक अछूता मजमून पेश किया है। इसके अव्वल तो इंसान को ये आलम में रंग बू बड़ा हसीन नज़र आता है, लेकिन ज़िंदगी और मौत की हकीकत ज़ाहिर हो जाने के बाद ज़िंदगी की हर खुशी बेमानी नज़र आती है। तो पहले इसका रुबाई हम पढ़ते। ये मरकज़ी ख्याल है और इसकी रुबाई ये है। दुनिया 100 तरह से बहलाती है, सामान खुशी से रूह घबराती है, अब फ़िक्र फ़ना ने खोल दी है आँखें, उल्फत हर बात में नज़र आती है। ये दुनिया है ये 100 तरह से हमें बहलाती है, सामान खुशी से रूह घबराती है। जो ज़िंदगी में सामान खुशी है जिससे हम खुश होते हैं, जिस सामान को देखे जो हमारे घर में है, जैसे हमारी गाड़ी है, हमारे खूबसूरत घर है, हमारे घर में आसाइशों का सामान है, ये सब देख के हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसी सामान से क्या हमारी रूह घबराती है। क्यों रूह घबराती है कि अब फ़िक्र फ़ना ने खोल दी आँखें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है फ़ना होने वाली है, इस फ़िक्र ने हमारी आँखें खोल दी है। जब से हमें पता चला है कि दुनिया फ़ना होने वाली है, ज़िंदगी फ़ना होने वाली है, तो इस फ़िक्र ने हमें हमारी आँखें खोल दी है और इस वजह से क्या है, सामान्य खुशी से हमारी रूह घबराती है।
कुल्फत हर बात में नजर आती है। कुल्फत यानी क्या है? कुल्फत यानी रंज व गम, तकलीफ। तो कुल्फत हर बात में नजर आती है, यानी कि जो जिंदगी है इसमें हर बात में क्या है? रंज व गम है, तकलीफ है। तो जब इन सब बातों को हमारी ज़िंदगी का पता चला, हमें पता चला कि ज़िंदगी फ़ना होने वाली है, तो सामान्य खुशी से भी क्या है? रूह घबराती है। अब इसका सयाक़ो सबाक़ पढ़ते हैं कि ये इशार जगत मोहन लाल रवा की रुबाई से लिए गए हैं। आपको जब भी किसी शेर की तशरीह करें तो आपको ये बताना हो कि ये इशार कहाँ से लिए गए हैं, किनके हैं। सबसे पहले शायर का नाम लिखेंगे कि जगत मोहन लाल रवा की रुबाई से लिए गए हैं, और किताब का नाम भी लिखना है कि ये हमारी किताब, दरसी किताब गुलिस्तान अदब से लिए गए हैं। तशरीह ये आलम में रंग बू हमें तरह तरह की तरगीब तहरीस दिलाता है, हमें बहलाता है। हमारे चारों तरफ ऐशो आराम की मादी वसाइल हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हमें अपनी बेसबाती का एहसास होता है, बेसबाती यानी इस दुनिया से चले जाने का, इस दुनिया में लगाव नहीं रखना है, इस दुनिया से हमें आज निकल जाना है, तो इस बात का एहसास होता है जब हमें ये पता चलता है कि यहाँ सब कुछ फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, बेसबात है, तो फिर हमें ये रंगीनी काटने को दौड़ती है। हमें ये खुशी नहीं रंजो गम देती। और ये बातें जब हमें एहसास हो जाती है कि दुनिया फ़ना होने वाली है, तो ये हमें खुशी नहीं देती बल्कि रंजो गम देती है। मुश्किल सवाल में है, सवाल नंबर 1 है कि दुनिया की खुशी से रूह क्यों घबराती? तो जवाब लिखेंगे क्योंकि हमें एहसास हो चुका है कि दुनिया की हर खुशी लम्हाती, आर्जी और फ़ानी है, इसलिए इस खुशी से हमारी रूह घबरा रही है। सवाल 2 है, खोल दी है आँखें से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे शायर की मुराद है कि हमें हकीकत का अदराक और एहसास हो गया है। खोल दी आँखें से शायर की क्या मुराद है? कि शायर का मुराद है कि हमें दुनिया की हकीकत का अदराक और एहसास हो गया है। अब ये तीसरी रुबाई का मरकज़ी ख्याल है। ये आपकी तीसरी रुबाई ये है कि ये क्या कि हयात जावदानी क्या है, पहले देखो जहाँ फ़ानी क्या है, इस फिक्र में हो के मौत क्या शय है रवा, ये भी समझे कि ज़िंदगानी क्या है। तो ये इसके क्या मरकज़ी ख्याल है। इस रुबाई में जगत मोहन लाल रवा ने ज़िंदगी की हकीकत पर गहराई से गौर फिक्र करने की दावत दी है। ये जो हमारी तीसरी रुबाई है, इसमें शायर ने क्या कहा है कि ज़िंदगी की हकीकत पर गहराई से गौर फिक्र करने की दावत दी। पहले इसे हम अपने अल्फाज में समझ लेते हैं कि ये क्या कि हयात जावदानी क्या है, पहले देखो जहाँ फ़ानी क्या है। हयात जावदानी यानी हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी। तो ये जो क्या है कि हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी तो नहीं है। पहले देखो जहाँ फ़ानी क्या है, पहले देखो कि ये दुनिया है, ये जो फ़ना होने वाली दुनिया, ये क्या चीज़ है, पहले इस बात पर गौर फिक्र करो। इस फिक्र में हो के मौत क्या शह है रवा, और इस फिक्र में तुम क्यों हो कि मौत क्या शह है, मौत क्या चीज़ है, इस फिक्र में तुम हर वक्त क्यों गलत हो, क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो। ये भी समझे कि ज़िंदगानी क्या है, और पहले ये समझो कि ज़िंदगानी क्या है। इस बात को, इस फिक्र को छोड़ दो कि मौत क्या शय है, पहले ये समझो कि ज़िंदगानी क्या चीज़ है। सयाक़ व सबाक़ में देखते हैं कि इस रुबाई को जगत मोहन लाल रवा ने लिखा है, और ये हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल है। तशरीह पढ़ते हैं, शायर कहता है, ये मत सोचो कि अब्दी ज़िंदगी क्या है, पहले इस बात पर गौर करो कि ये फ़ानी दुनिया कैसी है और क्यों है। मौत की हकीकत पर गौर फिक्र करने के बजाय ज़िंदगी को समझने की कोशिश करो। शायर ने ज़िंदगी की हकीकत पर संजीदगी से गौर फिक्र की दावत दी है। ये रुबाई में शायर ने क्या किया है, ज़िंदगी की हकीकत को क्या है, गौर फिक्र करने की दावत दी है। मुश्किल सवाल में देखते हैं कि सवाल नंबर 1 है, हयात जावदानी से शायर की क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे ऐसी ज़िंदगी जो हमेशा बाकी रहे, यानी इंसान अमर हो जाए। ज़िंदगी ऐसी हो जो हमेशा बाकी रहे और इंसान अमर हो जाए। इंसान अमर कब होता है? जब वो ज़िंदगी में अच्छे काम करता है, नेकी करता है, और अच्छे काम करके जब दुनिया से जाता है तो लोग उसे याद करते हैं और वो अमर हो जाता है। सवाल 2 है, रवा की रुबाइयों की खूबियाँ बयान कीजिए। जवाब लिखेंगे रवा ने बहुत से मौज़ूआत पर रुबाइयात लिखी हैं, बल्कि सिर्फ रुबाई ही के फ़न में तबाह आजमाई की है और अपनी पहचान बनाई है। इनकी रुबाइयों में फ़िक्र फ़न का हसीन इम्तजाज नज़र आता है। मेयारी ज़बान, दिलकश असलूब, लतीफ़ तशबीहात और दिलकश इस्तारात और मस्सर अंदाज़ बयान ने इनकी रुबाइयों को न सिर्फ खासे की चीज़ बना दिया है, बल्कि इनकी रुबाइयों को एक मखसूस पहचान भी अता की है।
सवाल 3 है, रवा के शेरी मजमूओं के नाम बताइए। तो जवाब लिखेंगे, रवा के शेरी मजमूओं के नाम है रुबायात रवा और रूह रवा। इसके अलावा उन्होंने नक़द रवा के नाम से एक मसनबी भी लिखी है। तो रवा के शेरी मजमूओं के नाम क्या क्या है? रुबायत रवा है, रूह रवा है, और इसके अलावा उन्होंने नक़द रवा के नाम से एक मसनबी भी लिखी है। तो आज तो इतना ही काफ़ी है बच्चों, फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।